हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र फंक्शन। हम ट्रांसफ़र फंक्शन समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है और देन हम ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन को समझना चाहें तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसका एच ऑफ टी रिस्पॉन्स है, यहाँ पे y ऑफ टी हमारे पास आउटपुट है और x ऑफ टी हमारे पास इनपुट है। क्लियर है? यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा। ट्रांसफ़र हमने पहले क्या पढ़ा, हमने देखा था कि हमारे पास जो एच टी कन्वॉल्व एक्स टी कन्वॉल्व एच टी वाई टी होता है। अगर हम एस डोमेन में देखें तो वाई एस हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वाई एस हो जाएगा हमारे पास एक्स एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस। तो यहाँ से हमारे पास एच ऑफ एस किसके बराबर आ जाएगा, एच ऑफ एस हमारे पास हो जाएगा वाई एस अपॉन एक्स एस। क्लियर है? तो यहाँ से हम एच ऑफ एस की वैल्यू को देख सकते हैं कि क्या है। एच ऑफ एस हमारे पास क्या है, वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस। यहाँ पे हम और क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ एस, जो कि क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। क्लियर है? तो ये हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पे हम कंडीशंस लेते हैं वो क्या होता है, विद ऑल इनिशियल कंडीशंस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब हमने जो इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे एज्यूम करी है वो क्या एज्यूम करी है, ज़ीरो एज्यूम करी हुई है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी, आप नोट भी कर सकते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशंस आर ज़ीरो। क्लियर है? यहाँ पे हम इसको और अच्छे से समझने की एक बार ट्राई करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हम इनपुट एज्यूम कर रहे हैं यू टी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एच ऑफ टी, जो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स है किसका, सिस्टम का, और y ऑफ टी हमें गिवन है। क्या गिवन है, e रेज टू द पावर -3t ut। आप कैसे निकालेंगे h ऑफ टी, पहले आपको रिलेशन पता है कि y ऑफ s क्या होता है, h ऑफ s मल्टीप्लाई बाय x ऑफ s। क्लियर है? और यहाँ से h ऑफ s आपको पता है क्या है, y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। और y ऑफ s क्या है, y ऑफ s यहाँ से हम फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन s प्लस 3। क्लियर है? क्योंकि y t गिवन है, यहाँ से हमने y s निकाला। और यहाँ पे हमारे पास एक्स एस क्या हो जाएगा, u ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। तो यहाँ पे y s क्या है, 1 अपॉन s प्लस 3, और x क्या है, 1 अपॉन s। तो यहाँ से जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, s अपॉन s प्लस 3। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ से क्या निकल गया, h ऑफ s
हमें फाइंड क्या करना है, एच ऑफ टी। एच ऑफ टी क्या होगा, अबे हमें इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लेना है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एच ऑफ टी। सो यहाँ पे हमारा s अपॉन एस प्लस 3 है, तो यहाँ से हमारा एच ऑफ टी क्या आ जाएगा, d बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे s है, ओके, d बाई डी टी ई रेज टू द पावर माइनस 3t यू टी। क्लियर है, क्योंकि हमने जो पढ़ा था पिछले डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से, उससे हमने ये क्या सोचा कि 1 अपॉन एस प्लस 3 तो क्लियरली हमारा ये रेज टू द पावर माइनस 3t यू टी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे s का मल्टीप्लिकेशन है, यानी वो टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन है। क्लियर है, सो ये हमारे पास आ गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो यहाँ पे s अपॉन एस प्लस 3 है। क्लियर, तो यहाँ पे हम +3 और -3 कर लेंगे। क्लियर, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम एक साइड रखें और फिर इसको अलग कर दें तो 1 अपॉन एस प्लस 3 अपॉन 1 अपॉन एस प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एस प्लस 3, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 अपॉन एस प्लस 3, जो जिसका हम अगर इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लें तो एच ऑफ टी यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 का क्या होता है, डेल टी। क्लियर, और 3 अपॉन एस प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस -3 ई रेज टू द पावर माइनस 3t और यू टी। क्लियर है, तो हमने यहाँ से एच ऑफ टी फाइंड कर लिया, जिसको आप इन दोनों फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने सीखा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट होता है, जिसमें सारी इनिशियल कंडीशन को हमें 0 माननी होती है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझा कि हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, नाउ अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर। क्लियर है, सो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ of 3d square y by dt square plus 6 dy by dt plus 3 dyt is equals to 6x3। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने जो हमारा पूरा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है उसको लिखना है, 3d2y by dt square plus 6 dy by dt plus 3 yt is equals to 6x3। अब इसका हम क्या लेंगे, सिंपली लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे d2y है तो s स्क्वायर और ys प्लस 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा s, क्योंकि एक डिफ्रेंशिएशन है, ys प्लस 3, यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो yt का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ys आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6xs। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ys को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ys कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6xs। क्लियर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ys है हमारे पास और xs को नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 6 ऊपर रहेगा और ये टर्म नीचे आएगा, तो 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 3। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया h ऑफ s। तो यहाँ से हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म की मदद से ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या है, h ऑफ s।
सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हमने ट्रांसफ़र फंक्शन डिस्कस किया और जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर था। तो यहाँ से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को। हमने ट्रांसफ़र फंक्शन देखा क्या होता है, आपको डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए ट्रांसफ़र फंक्शन की, कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ट्रांसफ़र फंक्शन को समझने की कोशिश करी कि ट्रांसफ़र फंक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ट्रांसफ़र फंक्शन हमें फाइंड करना है और हमें वाई टी टाइम डोमेन में दिया हुआ है, उसको हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म में एस डोमेन में कन्वर्ट किया और हमने यहाँ पे एच ऑफ एस जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली क्या है, यहाँ पे हमने ऑल इनिशियल कंडीशंस को 0 रखा है। क्लियर है। सो हमने यहाँ पे सारी इनिशियल कंडीशंस को 0 माना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम इनिशियल कंडीशन को 0 नहीं मानेंगे। क्लियर है। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता इनिशियल कंडीशन क्या होती है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंट वाली कर रहे हैं, वाई ऑफ एस कर रहे हैं, लेकिन वाई ऑफ 0 प्लस जो हमारे पास 0 कंडीशंस थी उसको भी हम कई बार इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम वो इनिशियल कंडीशंस को इंक्लूड नहीं करके चल रहे हैं। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमने ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करा। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे अपने कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ में प्रोसीड करेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।